वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आज का जो वीडियो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर है। अगर आप इस इंसान से नो कांटेक्ट में हो तो नो कांटेक्ट में या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो ये इंसान अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। और अगर आपने मेरे रीसेंट वीडियोस देखे होंगे तो अभी न्यू मून गया है, 2 जनवरी के आसपास था, और उस न्यू मून की एनर्जी का भी इफ़ेक्ट बहुत सारे लोगों की लव लाइफ पर, रिलेशनशिप्स पर, मैरिटल लाइफ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स के गाइडेंस और ओवरऑल सिचुएशंस क्या हैं आपकी लव लाइफ की, हम वो जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल का आइकन है वो दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि चैनल की अपडेट्स आपको मिलती रहें और जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज़ मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल करके रखा है ताकि टाइम कम वेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस आपको बताई जाए। देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पर्सन नो कांटेक्ट में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अपनी लाइफ में किसी लॉस से गुजर रहे हैं। कोई ऐसा लॉस इनको फील हुआ है, किसी भी तरह का लॉस हो सकता है, करियर में, फाइनेंसेस में, अपने घर पर, कोई इनकी फैमिली लाइफ है, या इनके रिलेटिव्स में, कोई फ्रेंड सर्कल में, या अपने प्रोफेशन पर। ये किसी स्ट्रेस वाली सिचुएशन से या तो निकल रहे हैं या ये ऑलरेडी सिचुएशन में आ चुके हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के पर्सन आपके जाने के बाद अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि इनकी लाइफ से कोई कार्मिक सिचुएशन या तो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे टावर मोमेंट के कार्ड्स आए हैं। इनकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया हो सकता है। टावर का मतलब ही है टैरो कार्ड में, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज हो टैरो कार्ड्स के बारे में, या अगर आप रेगुलर चैनल को देखते हो, सुनते हो, तो हर चीज़ का एक सडन मोमेंट पे विनाश हो जाना, यानी कि सडनली कोई लॉस हो जाना जो अनएक्सपेक्टेड हो, या तो वो इनकी लाइफ में हो चुका है, या फिर कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में एक ऐसा टावर मोमेंट आने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड होगा। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मुझे मैरिड दिखाई दे रहे हैं यहाँ कार्ड्स में, और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो हैं आपसे किसी मैरिज की कमिटमेंट को लेकर अगले आने वाले 2 हफ्तों से लेकर 2 महीनों के बीच में, प्लीज़ आप टाइम पर फोकस करिए। लेकिन टाइम जो है जनरल रीडिंग में आपको मैं बता रही हूँ, और सबके लिए टाइम अलग अलग हो सकता है। लेकिन नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5, चाहे नंबर 15 है, 55 है, 555 है, नंबर 21, नंबर 2222, नंबर 19, नंबर 14, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 27, नंबर 24, नंबर 16, नंबर 11, नंबर 32 और लास्ट है नंबर 34। तो ये सारे नंबर्स आपके पर्सन की लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, और कुछ लोगों के लिए ये नंबर्स यानी कि इतने घंटे, इतने दिन, इतने हफ्ते आपकी लाइफ में स्पेशली लव लाइफ को लेकर बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, और आपके पर्सन की लाइफ में भी। तो कुछ लोगों के पार्टनर अगले 2 हफ्तों से लेकर 2 महीनों के बीच में कोई एक ऐसा सॉलिड या मेजर डिसीजन
आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए या अपने रिलेशनशिप को बचाने के बारे में भी सोच सकते हैं। और बाकी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए ये भी हो सकता है कि अगले 2 घंटे, अगले 4 घंटे, अगले 40 घंटे आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। तो नो कांटेक्ट में जाने के बाद इस पर्सन को आपके प्यार की जो वैल्यू है वो पता लगी है, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा एक ही तरह के लाइफ में उसी तरह के पैटर्न फॉलो करता रहता है, बार बार वही रिपीट मिस्टेक्स, रिपीट पैटर्न के ऊपर काम करना, लोगों की इंटेंशंस को समझ ना पाना, अपना ईगो बहुत हाई रखना, सामने वाला अगर प्यार का ऑफ़र दे रहा है तो दूसरे इंसान के प्यार को हल्के में ले जाना कि सामने वाला हमेशा ही अवेलेबल रहता है, बार बार आपको रिक्वेस्ट करता है रिश्ते में रुकने के लिए, तो वो तो कहीं नहीं जाएगा। ये वाली मेंटालिटी से भी आपके पर्सन शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जीज ही ऐसी हैं जो ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आ रही हैं आपकी लव लाइफ में। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल शैमुअल, आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल राफेल इनके निकले हैं। तो आप इन आर्कएंजल्स के साथ अपनी रिलेशनशिप में चलती आ रही जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन के लिए प्रे कर सकते हो, या फिर आप इन एंजल्स का नाम लेकर रिक्वेस्ट कर सकते हो कि एंजल्स हमारे इस रिलेशन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं दूर की जाएं। और जो लोग एंजल्स में या स्पिरिट गाइड्स में या फिर यूनिवर्स की पावर्स में डाउट करते हैं, बिलीव नहीं करते, तो फिर आपको कुछ नहीं करना। आप सिर्फ अपनी लाइफ में पेशेंटली वेट करें इस पर्सन का। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, आकर्षण का जो नियम है उसे फॉलो करते हैं और अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो आप इस पर्सन को बहुत जल्दी अपनी एनर्जी से अट्रैक्ट कर लोगे और ये पर्सन आपकी लाइफ में रीयूनियन को लेकर कोई जल्दी एक्शन ले सकते हैं। तो अभी कुछ कार्ड्स यहाँ पर और निकले हैं जो मैं एनर्जी आप लोगों की रीड कर पा रही हूँ। तो कुछ लोगों के लिए तो ये इंसान जो हैं वो आपसे कोई ऐसी बात कन्फेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जो आपको शॉकिंग भी लग सकती है और सरप्राइजिंग भी। वो कोई भी बात हो सकती है। अगर अभी तक आप ही इस इंसान को चेस कर रहे थे, पीछे पीछे भाग रहे थे, बार बार इस इंसान को मनाने की कोशिश कर रहे थे और सामने वाला बहुत ही लीस्ट बॉदर्ड नज़र आ रहा था, उनको शायद कोई आपकी तरफ इतना ज़्यादा खिंचाव महसूस नहीं हो रहा था, तो अब होगा। क्योंकि ये जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, कार्मिक रिलीज़ हो रहा है इनकी लाइफ से। कोई हो सकता है आपकी लाइफ में ये कोई कार्मिक हो। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके पर्सन है तो उन्हीं की लाइफ में कार्मिक लोग होंगे। आपके रिलेशनशिप में आप भी इनके कार्मिक हो सकते हो और ये भी आपके कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं। यहाँ पर अब कुछ ज़ोडिएक साइंस भी मैं आपको बताती हूँ जो आपकी लाइफ में आपके पर्सन के बर्थ चार्ट के अंदर बहुत स्ट्रांगली होंगे या प्रोमिनेंट होंगे, या फिर इन ज़ोडिएक साइंस का आपकी लव लाइफ में या रिलेशनशिप की जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट आने वाला है। क्योंकि आज की रीडिंग की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी है और कुछ लोगों को ट्रिगर भी मिल सकता है अगले कुछ दिन में। जो कमिंग डेज आ रहे हैं, आपको आपके पर्सन अपनी शैडो साइड पर काम करने के लिए ऐसे ऐसे ट्रिगर देंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे। तो फिलहाल अभी ज़ोडिएक साइंस मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज़ उसे नोट कीजिए, लेकिन ज़ोडिएक साइंस पर बहुत फोकस नहीं करना। हर रीडिंग में पूरी 12 राशियाँ नहीं आती। वो जो डिवाइन एंजल्स चाहते हैं आपकी रीडिंग में चैनल्ड करना, गाइडेंस के रूप में बताना, उतनी ही एनर्जीज आपको सुनाई देती हैं वीडियोस के अंदर।
तो पहली राशि यहाँ पर एक्वेरियस निकली है, कुंभ राशि। उसके बाद जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। फिर यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, सिंह राशि। फिर मिथुन राशि दोबारा आई है कंफर्मेशन के साथ। उसके बाद स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग आई है, जो ऐसी राशि है जो हिडन और सीक्रेट्स चीज़ों को सामने शॉकिंग वे में भी लाती है और कुछ लोगों के लिए ये अवेकनिंग भी लेकर आती है। तो स्कॉर्पियो का जो साइन है वो एंडिंग्स को भी दर्शाता है, और जब तक लाइफ में किसी चीज़ की एंडिंग नहीं होगी तो न्यू बिगनिंग और न्यू स्टार्ट कैसे आएगा। तो ये भी राशि आपके पर्सन की हो सकती है। फिर अगली राशि यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, यानी कि मीन राशि। और इस इंसान के हो सकता है बर्थ चार्ट में नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस ऐसे कुछ प्लैनेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, और सडन आउटबर्स्ट या एंगर आपके पर्सन का अगले कुछ दिनों में आपको देखने को भी मिल सकता है। तो आज की रीडिंग में अगर मैं मोटे तौर पर या सीधे तौर पर बात करूं, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर, चाहे आप मैरिड कपल हो, चाहे आप जिनसे भी कांटेक्ट का वेट कर रहे हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, अगर नॉर्मल भी कांटेक्ट चल रहा है, तो इस इंसान को आपके जाने के बाद यूनिवर्स से कुछ ऐसे साइन, सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज़, नंबर, रिपीटिंग पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं लाइफ में, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा इनके साथ आपके जाने के बाद क्यों हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगले 3 दिनों से लेकर 4 हफ्तों के बीच में, यानी कि मिनिमम 3 डेज मैक्सिमम 4 वीक्स, आपको इनकी तरफ से कॉल, मैसेज, कोई न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या ये खुद भी आपको रीच आउट कर सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं। अगर आप एक सेम शहर से, सिटी से, प्लेस से बिलोंग करते हो, तो छुप छुप कर भी आपको काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्योंकि जब ऐसी हैवी एनर्जीज आपकी लव लाइफ को सराउंड करती हैं, तो ये कोई एक दिन की बात नहीं होती, ये पैटर्न पिछले कुछ महीनों से या कुछ हफ्तों से चल रहा होता है। लेकिन सडनली किसी लाइफ में अवेकनिंग आ जाना, टावर मोमेंट का आ जाना, जिसे कहते हैं कि एक ऐसी रिलेशनशिप जो स्टार्टिंग से लेकर किसी फॉल्टी फाउंडेशन पे या फॉल्स फाउंडेशन पे खड़ा था, वो बिखर भी सकता है। तो बहुत सारे लोगों को अब घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो डिजर्विंग पार्टनर है आपको वो ही रीच आउट करेंगे। बहुत लोगों को ये इंसान अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तरह तरह के लव स्पेल्स भी आपको करा सकते हैं, या किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। या ये भी पॉसिबल है कि ये इंसान ये सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ रिश्ता ठीक किया जाए, और जो हर पॉसिबल मेथड या प्रोसेस है या कोई टेक्निक है जो इनको मिल जाए, उसको भी ये अप्लाई करेंगे आपको पाने के लिए। तो ये बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, मेजर गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिन लोगों को लगता था कि हमारा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, पर्सन से बिल्कुल बातचीत नहीं है, कांटेक्ट टोटली ब्रेक है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है, पर्सन बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस देते हैं, डिप्रेशन देते हैं। जब भी वापस आते हैं, कांटेक्ट करते हैं और कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो आपको लगता है कि अगर कांटेक्ट में आना था तो दोबारा क्यों ड्रामा क्रिएट किया। तो कुछ लोगों को अभी भी इस इंसान से ट्रिगर आ सकते हैं, और आप लोगों को इनके ड्रीम्स, इनके नाम से रिलेटेड कुछ नंबर्स, कुछ बर्थ मंथ्स या बर्थ ईयर, या आपकी कुछ डेटिंग की जो डेट्स हैं, जब आप पहले मिला करते थे या फर्स्ट टाइम मिले थे, या जब आपका ब्रेकअप हुआ, वो वाली डेट या वो महीना बहुत ज़्यादा दिख सकता है। तो आपका पर्सन आपको विजुलाइज भी कर रहे हैं, यानी कि इमेजिन बहुत कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको याद कर कर। इनकी एनर्जी आपको मिस करने के साथ साथ प्लानिंग करने की भी है
कि कैसे आपके पास वापस आया जाए किसी ठोस ऑफ़र को लेकर, क्योंकि मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो अवेकनिंग चल रही है बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी क्लैरिटी लेकर आएगी, क्योंकि 1/1 का पोर्टल इसी साल स्टार्ट हुआ है और न्यू मून से लेकर अगला जो फुल मून है इसी मंथ का, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसी चीज़ों से पर्दा हटेगा जो अभी तक आपको क्लियर नहीं था, या अभी तक आपको कोई अगर अंधेरे में रखता था तो आपको पता लग जाएगा कि इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है या नहीं। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे भी आए हैं कि आपके रिलेशन में कुछ ऐसे लोग जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, चाहे वो फैमिली वाले हों, चाहे वो इनकी खुद की फैमिली हो, अगर ये मैरिड हैं, इनके खुद के कुछ ऐसे इश्यूज़ हों जो ये आपसे डिस्कस नहीं कर रहे थे, घबरा रहे थे कि सामने वाला मेरी सच्चाई सुनकर मेरे साथ कांटेक्ट ना ख़त्म कर दे, तो ये वो बातें भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो बी ओपन, बी रिसेप्टिव प्लीज़। अगर ये वापस आते हैं तो मेरी आपसे यही एडवाइस है या मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस इंसान से आर्ग्यूमेंट ना करिएगा, ना ही कोई पुरानी बात को लेकर डिस्कस करिएगा, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि ये पुरानी बातों से ट्रिगर हो जाएं और आपको फिर सेपरेशन में भी डाल सकते हैं, क्योंकि अभी इस पर्सन की अवेकनिंग चल रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग है। ये अवेकनिंग का जो दौर है ये 2021 के आखिर के कुछ महीनों से शुरू हो चुका था, जो अभी भी कंटिन्यू है, यानी कि 9/9 का पोर्टल। और उसके बाद जैसे जैसे सितंबर गया, अक्टूबर आया, फिर नवंबर गया, दिसंबर गया, तो ये एक पोर्टल्स हैं। और ये जो अवेकनिंग आती है, पुरानी चीज़ों की क्लिनजिंग होती है, ओल्ड पैटर्न्स को शैटर्ड करना पड़ता है। जैसे एक स्नेक अपनी पुरानी स्किन को शेड ऑफ करता है, उसी तरह से ये इंसान अपनी पुरानी लाइफ की जितनी भी नेगेटिविटी है जो इन्होंने क्रिएट की है आपको सोचते हुए, वो ये कहीं ना कहीं छोड़ने वाले हैं। तो ये बहुत मेजर 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 आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स हैं जो यूनिवर्स आपको ब्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स के घर में देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं। तो बहुत सारे लोगों को अपने पर्सन से क्लैरिटी की जो उम्मीद है वो फाइनली आने वाली है, और जो इस रिलेशन में कार्मिक होगा आपको उस इंसान से या तो क्लोजर मिल जाएगा या आप खुद उस इंसान को क्लियरली कम्युनिकेट कर दोगे कि मुझे इस रिश्ते में फाइनल कंक्लूजन चाहिए, यानी कि फाइनल जवाब चाहिए। और ये साल बहुत सारे लोगों ने अपना रेजोल्यूशन ऑलरेडी सेट कर लिया है कि इस साल कोई ड्रामा नहीं चलने वाला, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में पिछले 2 या 4 सालों से लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, आपका जो लव बॉन्ड है, आपका फिजिकल बॉन्ड है, आपका जो यूनियन है, उसकी जितनी भी दुख तकलीफ़ें हैं उसका कंट्रोल या चार्ज आप ले सकते हो या आपके पर्सन। तो नो कांटेक्ट में ये क्या फील कर रहे हैं? हमारा सवाल तो यही है आज के वीडियो का टाइटल, कि उनकी फीलिंग्स नो कांटेक्ट में आपको लेकर क्या है। इन्होंने अभी तक आपको बहुत बारी स्टॉक कर लिया है, आप पर नज़र गड़ा रखी है सोशल मीडिया पर स्पेशली, और अकेले ये नहीं, आप भी इक्वली इनको सोशल मीडिया पर देखते रहते हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो कुछ लोग इस चीज़ को तोड़ने वाले हैं, मतलब ये जो इनके दिमाग में बार बार ये चीज़ें आती हैं कि चलो दिल की तसल्ली के लिए, मन के सुकून के लिए किसी को ऑनलाइन देख लिया जाए, शायद अब आप अपनी लाइफ की एनर्जी इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करोगे। और यहाँ पर नो कांटेक्ट में ऐसे वो लोग वापस आ सकते हैं जिनको कर्मा या तो मिल गया है या फिर कर्मा ऑलरेडी मिल रहा है, या अगले कुछ दिन जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं, इन दिनों में बहुत ज़बरदस्त कर्मा इस पर्सन को बैकफायर करने वाला है।
तो यहाँ पर कुछ इनिशियल्स भी हैं गाइस। नो कांटेक्ट में ये पर्सन दुखी भी है, आपको मिस भी कर रहे हैं, पुरानी बीती मेमोरीज को दोबारा रिक्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिक्रिएशन का कार्ड आया है। और यहाँ पर अगर कोई ब्लैक मैजिक या थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ में था, किसी ने कुछ किया था, तो उस थर्ड पार्टी का ब्लैक मैजिक का कर्मा आपके पर्सन की बजाय उनकी लाइफ में भी वापस जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल यहाँ पर आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर, और अगर इनका कोई लास्ट नेम है जो सरनेम है उसका फर्स्ट लेटर, यहाँ पर कुछ इनिशियल्स आए हैं रीडिंग में, मैं आपको वो बता रही हूँ, आप प्लीज़ उसे नोट कर सकते हो। और अगर जिसका नहीं आता तो घबराना नहीं है। रीडिंग की एनर्जी, रीडिंग की गाइडेंस, रीडिंग की सिचुएशंस और पॉसिबिलिटीज़ अगर आपके साथ मेल खाती हैं, मैच होती हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ योर रीडिंग। तो सबसे पहला यहाँ पर आई है, आर है, जेड है, ए है, एल है, ओ है, एफ, क्यू, एम, जी, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, एस, यू, वाई, एन और जो लास्ट है यहाँ पर जे। तो ये इनिशियल्स हो सकते हैं, और जिनका नहीं है जस्ट लीव इट, क्योंकि हर रीडिंग में हमेशा A to Z चीज़ें नहीं आती, क्योंकि जो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं टैरो रीडर के माध्यम से या टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से, वही आपको सुनने को मिलता है। आई होप आपकी आज के जो वीडियो में डाउट एंड कन्फ्यूजन्स थे वो क्लियर हुए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही डीप, इंटेंस और बहुत ही ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन करने के बाद इस वीडियो को बनाया है, ताकि बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियरली निकल कर आएँ और आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को डेस्परेट होते हुए याद ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा डेस्परेशन शो करोगे कार्मिक लोग अट्रैक्ट होंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आज का वीडियो पसंद आया, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स छोड़कर जाएं। मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे चैनल को आप लोग ग्रोथ दे सकें, और चैनल को भी आप जैसे व्यूअर्स की, सब्सक्राइबर्स की बहुत लव एंड सपोर्ट की ज़रूरत है। सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।